साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। अस्पताल में जग्गी मंदिर से लाया हुआ पूजा का फूल गोपी के हाथ में रखता है और उसका हाथ थामकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह मन ही मन कहता है कि गोपिका, अब जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम सब फिर से अपने घर लौट सकें। तभी कोकिला वहां पहुंचती है और जग्गी को गोपी का हाथ पकड़े देखकर गलत समझ बैठती है। जैसे ही वह उसे डांटने जाती है, उर्मिला मामी उसे बाहर ले जाकर पूरी बात समझाती हैं कि जग्गी ने गोपी की सलामती के लिए मन्नत मांगी थी और पंडित जी के कहने पर ही पूजा का फूल उसके हाथ में रखा है। उर्मिला यह भी बताती हैं कि जब से गोपी को गोली लगी है, तब से जग्गी ने उसकी जान बचाने और उसकी देखभाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यह सब सुनकर कोकिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मान जाती है कि उसने जग्गी को गलत समझा। दूसरी तरफ मोना और परिधि नई साजिश रचती हैं। वे आरुष और पापा जी को यह कहकर घर भेज देती हैं कि अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं है। बाद में कोकिला जब उनसे पूछती है तो वे झूठ बोल देती हैं कि दोनों पहले ही घर जा चुके हैं। यह सुनकर कोकिला सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि दोनों अकेले घर कैसे चले गए। दरअसल मोना और परिधि उनके रिश्तों में दरार डालने की योजना बना रही होती हैं। उधर गोपी को होश आने के बाद जग्गी उसके लिए खाना लेकर आता है। वह पहले खुद खाना चखता है और फिर प्यार से गोपी को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोपी मना कर देती है। तब जग्गी मुस्कुराकर कहता है कि अगर वह खाना नहीं खाएगी तो नर्स उसे डांटेगी और वह जल्दी ठीक भी नहीं होगी। नर्स आकर जग्गी को बाहर भेज देती है ताकि वह गोपी को दवा और इंजेक्शन दे सके। इसी बीच कोकिला और उर्मिला भगवान कृष्ण से गोपी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हैं। जग्गी दोनों से कहता है कि वे घर जाकर आराम करें क्योंकि वह पूरी रात गोपी का ध्यान रखेगा। पहले तो कोकिला मना करती है, लेकिन उर्मिला के समझाने पर दोनों घर लौट जाती हैं और जग्गी को गोपी का अच्छे से ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंप देती हैं। वहीं दूसरी ओर धर्म मीरा से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उससे नाराज होती है। वह कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका बार बार शक करना उनके रिश्ते को खत्म कर देगा। मीरा साफ कह देती है कि जब तक धर्म अपनी इस आदत को नहीं बदलेगा, तब तक वह उसके साथ एक कमरे में भी नहीं रहेगी और गेस्ट रूम में जाकर सो जाती है। धर्म को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह खुद से वादा करता है कि अब वह खुद को बदल देगा। अगली सुबह जग्गी गोपी के लिए जूस लेकर आता है और प्यार से उसे पीने के लिए कहता है ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो सके। उधर विद्या धर्म और मीरा के बीच चल रही नाराजगी को महसूस कर लेती है और दोनों को फिर से साथ लाने की कोशिश करती है। इसी बीच कृष्णा और उसकी मां गोपी और उसके पूरे परिवार से बदला लेने की नई साजिश बनाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर सभी को खुशखबरी देते हैं कि गोपी अब पूरी तरह स्वस्थ है और अगले दिन उसे छुट्टी मिल जाएगी। यह सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। तभी गोपी जग्गी से कहती है कि अब उसे अपने पापा से सारी नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। वह उसे समझाती है कि जैसे गाड़ी चलाते समय पीछे देखने के बजाय आगे बढ़ना जरूरी होता है, वैसे ही जिंदगी में बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। गोपी की बातें जग्गी के दिल को छू जाती हैं। वह पहली बार अपने पिता के पैर छूता है और उन्हें गले लगा लेता है। दोनों बाप बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूरा परिवार इस भावुक पल को देखकर खुश हो जाता है। गोपी मुस्कुराते हुए कहती है कि अब उनका परिवार सच में पूरा हो गया है।
उधर घर में मोना और परिधि फिर से नई चाल चलने की तैयारी करती हैं। वे तय करती हैं कि कोकिला, आरुष और पापाजी के बीच गलतफहमियां पैदा करके घर में नया तूफान खड़ा करेंगी। दूसरी तरफ मीरा तैयार होने के लिए आईने के पास जाती है, जहां उसे सॉरी लिखा हुआ एक लेटर और एक डायमंड रिंग मिलती है। वह समझ जाती है कि यह धर्म की तरफ से है, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब उसे धर्म को माफ कर देना चाहिए। तभी उर्मिला मामी का फोन आता है और वह खुशखबरी देती हैं कि डॉक्टर ने गोपी को पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर दिया है और अब वह घर वापस आ सकती है। यह सुनते ही मीरा और विद्या खुशी से झूम उठती हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गोपी की घर वापसी के बाद मोना और परिधि की नई साजिश क्या रंग लाएगी और क्या परिवार में फिर से खुशियां बनी रहेंगी या एक नया तूफान सब कुछ बदल देगा।